दोस्तों, सक्सेस विकास क्लासेस में आपका स्वागत है। हम आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने तैयारी में अच्छे तरीके से लगे होंगे। देखिए, जैसे आप लोग को पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 5.1 आप लोग का क्या किए थे, वो कंप्लीट करवा दिए थे। एक्सरसाइज 5.1 जो था वो पूरा हो गया था। क्या हो गया था? पूरा हो गया था। जो भी क्लास 10th में है तो इस वीडियो को देखिए। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो हमको कमेंट कीजिए। देखिए, हम आप लोग को इतना इजी तरीका से बताते हैं कि आप लोग को कोई भी प्रश्न आप लोग को छूटे ना। देखिए, जैसे आप लोग को एक्सरसाइज 5.1 बताएं, उसी तरह से 5.2 में हम प्रवेश करते हैं। तो उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और जो भी आपके आसपास भाई बहन बंधु हैं जो क्लास 10th का तैयारी कर रहे हैं, जो 2027 में एग्ज़ाम देंगे, उन तक ये वीडियो जरूर सेंड कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। देखिए, अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की। 5.2 में पहला प्रश्न कह रहा, NCERT में जो ये प्रश्न दिया हुआ है वो क्या कह रहा कि रिक्त स्थान को भरे जहाँ AP का प्रथम पद A है और सार्व अंतर D है और nवां पद AN है। देखिए, एक फार्मूला होता है, क्या होता है? AN, यानी AN बोलिए या TN बोलिए, AN बोलिए या TN बोलिए। क्या होता है? A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। nवां पद का फार्मूला होता है TN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। हम आशा करते हैं आप लोग ये फार्मूला आप लोग नोट कर लीजिए। ये फार्मूला आप लोग को बहुत उपयोगी है, बहुत काम देगा। nवां पद निकालने के लिए क्या उन सब फार्मूला उपयोग करते हैं? TN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। TN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए, कह रहा है कि रिक्त स्थान को भरिए। देखिए, ऐसा दिया हुआ था, 5 को 4 को क्वेश्चन था, हम अलग अलग करके लिख दिए हैं। एक फार्मूला आप लोग नोट कर लीजिए। TN बराबर A प्लस N माइनस 1, TN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। कह रहा है कि देखिए, इसमें क्या कह रहा है? फिल इन द ब्लैक्स, यानी nवां पद ज्ञात करने का रहा है। क्या कह रहा है? nवां पद ज्ञात करने का रहा, यानी TN बराबर क्या होता है फार्मूला? A प्लस N माइनस 1 इंटू क्या बताएं? D बताएं। TN बराबर फार्मूला क्या होता है? A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। इसको TN भी लिख सकते हैं या AN भी लिख सकते हैं। देखिए, अगर हम यहाँ देखें तो क्या निकालेंगे? A का AN निकालेंगे। A का वैल्यू कितना दिया हुआ? 7 प्लस N का वैल्यू कितना दिया हुआ? 8 माइनस 1 और D का वैल्यू कितना दिया हुआ? 3। अब यहाँ पे इसको निकालेंगे तो 7 प्लस 8 में से एक जाएगा, कितना बचेगा? 7 और गुने कितना हो जाएगा? 3, यानी कितना हो जाएगा? 7 प्लस 21 कितना हो जाएगा? 21 और 7 28। कितना हो जाएगा? 21 और 7 28। हम आशा करते हैं ये प्रश्न अगर आप लोग सीख गए हैं तो आप लोग इसको बनाने का ट्राई जरूर कीजिएगा। इसको बनाने का ट्राई जरूर कीजिएगा। यहाँ पे TN या AN भी लिख सकते हैं। इसका फार्मूला होता है A प्लस N माइनस डी। तो इसको आप लोग हम आशा करते हैं नोट कर लिए होंगे। अब देखिए, इस प्रश्न को बनाएंगे तो जैसे ये वाला प्रश्न बनाए उसी तरह से ये भी बनाएंगे। इसमें क्या निकालना है? इसमें D निकालना है, तो इसमें भी वही फार्मूला अपनाएंगे। N बराबर क्या होता है? A प्लस N माइनस 1 इंटू डी होता है। A का वैल्यू कितना है? माइनस 18 है। A का वैल्यू कितना है? माइनस 18 प्लस N का वैल्यू कितना दिया हुआ? 10 दिया हुआ है, माइनस 1 और D का वैल्यू क्या करना है? निकालना है। N का वैल्यू कितना दिया हुआ? N का वैल्यू जो है 0 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 0 दिया हुआ है। यहाँ पे 0 बराबर माइनस 18 प्लस 10 में से एक जाएगा, कितना बचेगा? 9 इंटू डी। अगर हम इसको देखें तो क्या है? माइनस में, अगर इधर ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस में। क्या हो जाएगा? प्लस में 18 बराबर में क्या हो जाएगा? 9 में D से गुना करेंगे, क्या हो जाएगा? 9 2। अगर काटेंगे तो 9 दूनी 18। कितना बार? D बराबर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। D बराबर कितना निकल के आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना भराएगा? 2 भराएगा। यहाँ पर कितना भराएगा? AN का वैल्यू कितना निकल कर आया? 28 निकल कर आया। हम आशा करते हैं सेकंड नंबर भी ये वाला भी आप लोग सीख गए होंगे। इसी तरह से अगर आप लोग थर्ड नंबर भी बनाएगा तो बन जाएगा आसानी से। AN बराबर फार्मूला क्या बताएं? A प्लस N माइनस 1 इंटू क्या होता है? D होता है। AN बराबर फार्मूला क्या होता है? A प्लस N माइनस 1 इंटू डी होता है। देखिए, यहाँ पे क्या ज्ञात करना है? यहाँ पे A का वैल्यू निकालो। AN का वैल्यू कितना दिया हुआ? इसमें AN का वैल्यू जो है कितना दिया हुआ है? माइनस 5 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ? माइनस 5। A का वैल्यू क्या करना है? ज्ञात करना। और N का वैल्यू कितना दिया हुआ? N का वैल्यू 18।
और -1 और डी का वैल्यू कितना दिया हुआ है -3, कितना दिया हुआ है -3। अगर देखिए -5 a प्लस 18 में से एक जाएगा कितना बचेगा 17, ये कितना दिया हुआ है -3। अगर हम देखें -5 बराबर a, अगर हम इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा -51 आ जाएगा। 17 गुने 3 कितना हो जाएगा 51, और क्या हो जाएगा माइनस है तो माइनस। अगर हम यहाँ देखें तो -5 तो माइनस में अगर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में 51 बराबर में a। अगर हम इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 46, कितना हो जाएगा 46। a का वैल्यू कितना आ जाएगा 46 आ जाएगा। देखिए यहाँ पे a का वैल्यू निकालना था, a का वैल्यू कितना आ गया 46 आ गया। हम आशा करते हैं तीनों प्रश्न आप लोग समझ गए होंगे। इसमें अभी और प्रश्न शायद एक दो है वो बताते हैं, पहले आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें दो प्रश्न है और कैसे बनेगा। कह रहा a बराबर इतना, d बराबर इतना, n का वैल्यू निकालना, n बराबर इतना। आप लोग को मात्र एक ही फार्मूला बताया है, उसी फार्मूला पर a भी बन जाएगा। n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। n का वैल्यू कितना दिया हुआ 3.6 और a का वैल्यू कितना दिया है -18.9 और प्लस n का वैल्यू क्या करना है ज्ञात करना है n-1 और d का वैल्यू कितना हो जाएगा 2.5। अगर इसको देखें तो 3.6 है, अगर ये क्या है माइनस में है, इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में 18.9 हो जाएगा। ये n-1 इंटू 2.5 ऐसा ही रह जाएगा। अगर हम इसको जोड़ते हैं तो 9 6 15 8 3 11 है 12 1 1 2 यानी कितना होगा 22.5 आएगा। कितना आ जाएगा 22 n-1 इंटू 2.5। अगर यहाँ पे देखें तो n-1 ये 22.5 है और इसको 2.5 से भाग देते हैं तो कितना बार में कटेगा। ये देखिए ये पॉइंट से पॉइंट क्या हो जाएगा कट जाएगा, पॉइंट से पॉइंट खत्म हो जाएगा। 25 9 9 5 45 9 18 से 22 यानी कितना बार में कट जा रहा 9 बार में कट जा रहा। यानी n-1 बराबर 9, तो n का वैल्यू निकालेंगे तो 9 -1 है इधर आएगा +1 यानी n का वैल्यू कितना निकल कर आ रहा 10 आ रहा है। n का वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। उसी तरह आप लोग और यदि जो है 5 नंबर प्रश्न आप लोग बना सकते हैं। n बराबर क्या बताएं फार्मूला a प्लस n-1 इंटू डी। आप लोग को एक ही फार्मूला है, इसी पर 5 प्रश्न पूछा गया है। यहीं से आप लोग को 2 नंबर का एकदम फिक्स एक प्रश्न मान लीजिए। n का वैल्यू क्या करना निकालना है। a का वैल्यू कितना दिया हुआ 3.5 दिया हुआ और प्लस n का वैल्यू कितना दिया हुआ n का वैल्यू 105 दिया हुआ है 105 -1 और d का वैल्यू कितना दिया है 0। अगर हम 3.5 प्लस 104 में 0 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा 0। 0 में कोई भी संख्या से गुना करते हैं तो क्या बना देता है 0 बना देता है। तो 3.5 में 0 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 3.5, यहाँ पे कितना आएगा 3.5 आ जाएगा। हम आशा करते हैं ये भी प्रश्न और 4 और 5 दोनों सीख गए होंगे। तो आप लोग एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए जो सेकंड नंबर में है उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप पर दिया हुआ है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से सही विकल्प को चुनिए। जो कह रहा है कि निम्नलिखित में से सही विकल्प को चुनिए। तो एपी में दिया हुआ है एपी 10,7,4 ... 30वां पद ज्ञात कीजिए। जो कहता है 30वां पद ज्ञात कीजिए, एक क्या होता है एन होता है। क्या होता है एनवा संख्या होता है। क्या होता है एनवा संख्या। ये आप लोग को बताया क्या होता है प्रथम पद, एक क्या होता है द्वितीय, क्या होता है तीसरा पद। और अगर सेकंड पद में से पहला पद घटाते हैं तो क्या निकल कर आता है डी निकल कर आता है। देखिए अगर ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो आप लोग को कैसे बनाना है। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो यदि कहेगा कि 30वां पद क्या होगा तो 30वां पद हो जाएगा a प्लस एक काम कर दीजिएगा, सिर्फ एक क्या कर दीजिएगा काम कर दीजिएगा। एक क्या करना है काम करना है। जैसा ही ऑब्जेक्टिव में बनाना रहेगा तो इसको डायरेक्ट a प्लस 29 डी लिख दीजिएगा। अगर पूछेगा कि 20वां पद, अगर पूछेगा कि 20वां पद तो क्या कीजिएगा a प्लस 20 है तो एक काम कर दीजिएगा, a प्लस क्या कर दीजिएगा 19 डी कर दीजिएगा। अगर पूछेगा 28वां पद, अगर पूछेगा 50वां पद तो क्या कीजिएगा a प्लस 49 डी कर दीजिएगा। क्या कीजिएगा a प्लस 49 डी। यानी जैसा ही 50वां पद पूछेगा तो एक काम करके लिखा जाता है। जैसे a प्लस 30 पूछा था क्या हो जाएगा a प्लस 29 डी। a का वैल्यू कितना है 10 और प्लस 29 और गुने डी कैसे निकालते हैं सेकंड पद में से फर्स्ट पद घटाएंगे यानी 7 में से 10 घटाएंगे कितना बचेगा -3 यानी 10 - 9 27
3 2 6 2 8 9 3 27 3 6 2 8 यानी घटाएंगे तो कितना आएगा -77 आएगा। कितना आएगा -77 यानी सी आंसर हो जाएगा। अगर ऐसा प्रश्न अगर आप लोग को 2 नंबर में पूछा जाता है और 2 नंबर में एकदम फिक्स है कि ऐसा प्रश्न पूछा जाता है तो कैसे बनाइएगा? लिखेंगे पहला पद यानी ए बराबर कितना हो जाएगा 10, सार्व अंतर, डी को क्या कहते हैं सार्व अंतर, डी को क्या कहते हैं सार्व अंतर। ये क्या हो जाएगा 7 - 10 यानी कितना हो जाएगा -3। उसी तरह से लिखेंगे चूँकि हम जानते हैं क्या कहते हैं हम जानते हैं क्या जानते हैं हम जानते हैं कि n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा d हो जाएगा। क्या हो जाएगा a बराबर a प्लस 1 इंटू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है? ए का वैल्यू 10 प्लस n का वैल्यू कितना है 30वां पद यानी 30 -1 और डी का वैल्यू कितना है? डी का वैल्यू है -3 है। अगर आप लोग ऑब्जेक्टिव में बनाइएगा तो ऐसे हाल से शॉर्टकट में बना लीजिएगा। और जैसे ही मान लीजिएगा कहेगा 25वां पद कितना होगा तो a प्लस 24 भी लिखिएगा। ए का वैल्यू और डी का वैल्यू आप लोग को निकालने के लिए बताए हैं। अगर इसको बनाइएगा तो 10 प्लस 30 में से एक जाएगा कितना आता है 29 गुने -3। अगर इसको बनाएगा तो 10 - 9 3 27 हाथ में 10 2 3 2 6 2 8 यानी 87। अगर इसको घटाइएगा तो कितना हो जाएगा -77 हो जाएगा। अगर आप लोग ऐसे बनाइएगा तो आप लोग को 2 नंबर पूरी मिलेगा। और अगर आप लोग को ऑब्जेक्टिव में रहेगा तो ऐसे बनाना। तो ऑब्जेक्टिव के तरह आप लोग को इसको बना लेना है। देखिए हम लॉन्ग मेथड से बना दे रहे हैं। यानी पहला पद जो है क्या है पहला पद जो है -3 है यानी और डी जो है सार्व अंतर कितना है -1/2 और माइनस घटाते हैं क्या करते हैं घटाते हैं और माइनस पहले से है तो कितना हो जाएगा -1/2 प्लस क्या हो जाएगा 3। अगर 2 LCM हो जाएगा -1 प्लस कितना हो जाएगा 6 में से एक जगह कितना बचेगा 5/2। अगर हम इसको निकालते हैं तो लिखेंगे चूँकि हम जानते हैं क्या जानते हैं क्योंकि हम जानते हैं क्या जानते हैं n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए का वैल्यू कितना हो जाएगा -3 प्लस n का वैल्यू कितना हो जाएगा n का वैल्यू क्या पद क्या रहा है 11वां पद 11 - 1 इंटू डी का वैल्यू कितना हो जाएगा 5/2। अगर हम यहाँ देखें -3 प्लस 11 में से एक जगह कितना हो जाएगा 10 गुने 5/2 2 बचे 10 यानी कितना होगा -3 प्लस 25 यानी कितना हो जाएगा 25 में से 3 जाएगा 22 बचेगा। कितना होगा 22 यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए ये जो बताएं आप लोग को 2 नंबर के तरीका से बताएं। इसको आप लोग अगर शॉर्टकट में बनाइएगा तो कैसे बनेगा a प्लस कितना हो जाएगा t हो जाएगा a प्लस कितना है 11 है 11वां पद तक कितना हो जाएगा a प्लस 10d हो जाएगा a प्लस 10d। a का वैल्यू कितना है -3 प्लस d का वैल्यू कितना है 5/2। देखिए 2 बचे 10 यानी -3 प्लस 25 कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। देखिए अगर लॉन्ग मेथड से भी बनाइएगा तो ऐसे आंसर आएगा और शॉर्ट मेथड से आप लोग को बताएं कि कैसे बनेगा। तो हम आशा करते हैं आप लोग ये दोनों प्रश्न सीख गए होंगे। तो दोनों 3rd नंबर प्रश्न में क्या रहा निम्नलिखित एपी में रिक्त स्थानों को पदों को ज्ञात कीजिए। जो है 2 रिक्त स्थान है 26 है तो इसको हमको यहाँ पे कितना आएगा वही हमको ज्ञात करना है। देखिए ये जो है क्या दिया हुआ है प्रथम पद दिया हुआ है यानी a1 का मान जो दिया हुआ वो कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ और ये कितना दिया हुआ ये जो दिया हुआ वो a3 का वैल्यू दिया हुआ कितना दिया हुआ a1 a2 a3 का वैल्यू कितना दिया हुआ 26। तो a3 को हम कैसे निकालते हैं a प्लस 2d तभी ना a3 निकल कर आता है a प्लस 2d रहता है तभी ना a3 निकल कर आता है। तो हम a3 को a प्लस 2d लिख सकते हैं कि नहीं a प्लस क्या लिखेंगे 2d बराबर में क्या लिखेंगे 26। देखिए इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं इसको सेकंड मान लेते हैं क्या कर देते हैं समीकरण फर्स्ट और सेकंड मान लेते हैं। अब देखिए a का मान अगर हम समीकरण किस में रख देते हैं सेकंड में रखने पर a का मान समीकरण सेकंड में रखने पर समीकरण सेकंड कितना है a प्लस 2d बराबर कितना है 26। a का मान अगर हम समीकरण एक जगह पर 2 रख दें और 2d बराबर 26 हो जाएगा।
यानी 2D बराबर 26 में से 2 जाएगा कितना बचेगा, तो प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, यानी 26 में से 2 जाएगा तो 24 हो जाएगा। अगर हम इसको काटते हैं तो D बराबर कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। D बराबर 12 आ जाएगा तो हमको क्या निकालना है, A2 निकालना है। A2 निकालने के लिए क्या करते हैं, अगर A2 निकालना है तो देखिए A2 निकालने के लिए क्या करते हैं, A प्लस क्या करेंगे 1D, A प्लस 1D। A का वैल्यू कितना है 2 और D का वैल्यू कितना है 12, 12 2 कितना हो जाएगा 14। यहाँ पे कितना भरा आएगा 14 आएगा, कितना आएगा 14 आएगा। अगर हमको A2 निकालना है तो क्या करेंगे A प्लस D, A प्लस 1D, यानी जितना रहता है उससे कम, यानी 2 में 2 है तो 1D। अगर 3D था तो देखिए 2D लिखे, 4 रहता तो 3D लिखते हैं। जैसे A2 है तो A प्लस 1D, A का वैल्यू 2 है और D का वैल्यू 1 इंटू 12, D का वैल्यू कितना निकल कर 12 में 1 से गुना करेंगे, 12 12 2 14 हो जाएगा, तो कितना आएगा 14 आएगा। उसी तरह से सेकंड नंबर प्रश्न में क्या कहना कि फिल इन द ब्लैंक्स है 13, फिल इन द ब्लैंक्स 13, यानी हम लोग को देखिए A2 दिया हुआ है कि नहीं, A2 कितना दिया हुआ है 13, A2 को हम क्या लिख सकते हैं A प्लस D लिख सकते हैं। A प्लस D बराबर क्या होगा 13, इसको समीकरण 5 मान लेते हैं। A2 क्या लिखे अभी A प्लस 1D, यानी 1 लिखे चाहे नहीं लिखे, यानी बराबर वही होता। A2 A3 A4, A4 कितना दिया हुआ, A4 जो है 3 दिया हुआ, A4 को हम A प्लस 3D लिख सकते हैं। A प्लस 3D बराबर 3 हो जाएगा समीकरण फर्स्ट और सेकंड से। अब किससे चलते हैं, समीकरण फर्स्ट और सेकंड से, समीकरण और फर्स्ट और सेकंड से। समीकरण फर्स्ट में कितना है A प्लस D बराबर 13 है और A प्लस 3D बराबर कितना है 3 है। तो देखिए अगर हम इसको सोल्व करें तो आप लोग को 2 4 वाले रैखिक समीकरण में ऐसा इक्वेशन सोल्व करने के लिए बताएं। देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे, माइनस माइनस माइनस, अगर हम इसको घटाते हैं तो क्या होगा, एक कट जाएगा, D में से 3D जाएगा माइनस 2D और 13 में से 3 जाएगा 10। अगर हम इसको काटते हैं तो D का वैल्यू कितना आएगा -5, D का वैल्यू निकल कर कितना आएगा -5। अब क्या निकालना है, A1 का वैल्यू निकालना, A1 का यानी A निकालना है, क्या निकालना है A निकालना है, A निकालना है। तो अगर हम यहाँ पे A प्लस D बराबर 13 है, समीकरण फर्स्ट में A का मान रख देते हैं, एक D का मान कितना आया, D का मान -5 आया, यानी कितना हो जाएगा प्लस ही है और -5 आया तो कितना होगा 13। अगर हम यहाँ पे देखें A प्लस माइनस -5 बराबर क्या होगा 13। अगर यहाँ से A का वैल्यू निकालें तो 13 ये है और 5 इधर आकर जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 13 5 18। A का वैल्यू निकल कर कितना आ जाएगा 18, A का वैल्यू निकल कर कितना आ जाएगा 18, यानी D का वैल्यू कितना है -5, यानी 13 में से 18 गया तो कितना बचा -5, यानी कितना घट रहा 18 में से 13 -5 और 13 में से 5, यानी कितना यहाँ आएगा 8 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। देखिए 8 में से 13 घटाएगा तो -5, 3 में से 8 घटाएगा तो भी -5, यानी A1 का वैल्यू कितना 18 और A3 का वैल्यू कितना आ जाएगा। A3 का वैल्यू अगर चाहेंगे तो आप लोग यहाँ से भी निकाल सकते हैं। A3 का वैल्यू क्या होता है A प्लस 2D होता है, A प्लस 2D। A का वैल्यू कितना निकल कर आया था 18, A का वैल्यू कितना निकल कर आया था 18 और प्लस A3 रहता है तो 2D लिखते हैं, A4 रहता है तो 3D लिखते हैं, तो 2 और गुने कितना है -5 है, 18 माइनस कितना होगा 10, 18 में से 10 जाएगा कितना बचेगा 8। तो देखिए A3 का वैल्यू ऐसे भी निकाल सकते हैं, यहाँ से डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। हम आशा करते हैं ये भी प्रश्न आप लोग सीख गए होंगे, इसको आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रश्न है 3rd 4th नंबर, तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे। A का वैल्यू कितना दिया हुआ है, A का वैल्यू प्रथम पद 5 दिया है और देखिए क्या दिया हुआ A2 A3 A4 दिया है, क्या दिया है A4 की इतना दिया है 9 दूनी 18 19/2। अगर इसको पूर्णांक में तोड़िएगा तो इसको कैसे तोड़ा जाता है, 9 दूनी 18, इसको गुना करके इसको जोड़ा जाता है, 9 दूनी 18 है 19/2 हो जाएगा। A4 को हम क्या लिख सकते हैं A प्लस A4 है तो एक काम करके यानी A प्लस 3D लिख सकते हैं, 19/2 हो जाएगा। देखिए इस समीकरण को फर्स्ट मान लेते हैं, इस समीकरण को सेकंड मान लेते हैं। अगर हम लिखेंगे कि A का मान, किसका A का मान कौन सा समीकरण में रखेंगे, समीकरण सेकंड में क्या करने पर रखने पर। A का मान समीकरण सेकंड में अगर रखते हैं तो A के जगह पर 5 रख दिए प्लस
3D बराबर में क्या होगा 19/2। एक की जगह पर 5 रख दिए, एक का मान यानी एक का मान 5 रख दिए। यहाँ पे लिखेंगे 3D बराबर 19/2 प्लस में इधर आ जाएगा तो माइनस में। अगर 3D बराबर यहाँ देखें तो 2 LCM हो जाएगा 19 माइनस 5 दूनी 10। तो ये सब आप लोग को कैलकुलेशन थोड़ा बहुत आना जरूरी है। तो 19 में से 10 जाएगा कितना हो जाएगा 9/2। अगर इसको काटेंगे तो 3 तरीके 9 यानी डी का मान निकल कर कितना आ जाएगा 3/2 आ जाएगा। डी का मान निकल कर 3/2 आ गया था। अब किसका क्या निकालना है A2 निकालना है। A2 हम आपको लोग कैसे निकालने के लिए बताएं A प्लस डी। ए कितना है ए का मान है 5 और डी का मान है कितना 3/2 है। अगर इसको निकालेंगे तो 2 LCM 5 दूनी 10 प्लस 3 कितना आ जाएगा 13/2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा यहाँ पे 13/2 आ जाएगा। 13/2 को हम ऐसे 6.1/2 भी लिख सकते हैं। यहाँ पे 6.1/2 भी लिख सकते हैं जैसे यहाँ पे पूर्णांक में लिखा हुआ। उसी तरह से अगर हम देखिए क्या निकालना है A3 निकालेंगे तो क्या करेंगे A प्लस क्या लिखेंगे 2D A प्लस A का वैल्यू कितना दिया हुआ है 5 और 2 और D का वैल्यू कितना है 3/2 कितना है 3/2 है। अगर 2 से 2 काट देंगे तो कितना बचेगा 5 प्लस 3 यानी कितना बचेगा 8। कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो आप लोग इसी तरह से आप लोग चाहिएगा तो इस प्रश्न को भी आप लोग बना सकते हैं। देखिए हम कैसे बनेगा। ए का मान कितना दिया हुआ -4 और 2 3 4 5 6 यानी A6 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 6। यहाँ पर A1 का वैल्यू दिया और A6 का वैल्यू दिया। इसको कैसे बनाएंगे A प्लस 5D लिखेंगे कि नहीं। एक काम करके लिखते हैं प्लस 5D। इसको समीकरण फर्स्ट और इसको समीकरण सेकंड मान लेते हैं। यानी A का मान कहाँ रखने पर A का मान समीकरण सेकंड में रखने पर A का मान समीकरण सेकंड में रखने पर A कितना है A प्लस 5D बराबर 6। A का वैल्यू कितना लिखेंगे -4 प्लस 5D बराबर 6। अगर हम 5D बराबर 6 माइनस इधर आएगा तो क्या होगा प्लस यानी 5D बराबर कितना हो जाएगा 10 यानी D का वैल्यू निकल कर कितना आ जाएगा 2। D का वैल्यू निकल कर कितना आ गया 2 आ गया। उसी तरह से अगर हम A2 निकालते हैं क्या निकालना है पहले A2 निकालेंगे तो क्या होगा A प्लस D। A का वैल्यू कितना है -4 और D का वैल्यू 2 -4 में से 2 जाएगा कितना बचेगा -2। यहाँ पे क्या आएगा -2। उसी तरह से अगर हम A3 का वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा A प्लस 2D। A का वैल्यू -4 है और प्लस 2 और गुने D का वैल्यू कितना है 2 है यानी -4 प्लस 4 कितना हो जाएगा 0। यहाँ कितना निकल कर आएगा 0। उसी तरह से अगर हम A4 निकालें तो क्या होगा A प्लस 3D। A का वैल्यू कितना है -4 प्लस 3D का वैल्यू कितना है 2 यानी -4 और प्लस 6 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। 6 में 4 जाएगा 2 यहाँ पे 2 निकल कर आएगा। इसी तरह से अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। देखिए A5 अगर निकालेंगे तो क्या होगा A प्लस 4D। A का वैल्यू कितना है -4 प्लस 4 गुने 2 यानी -4 प्लस 8 में 4 जाएगा 4। A5 कितना निकलेगा 4 निकलेगा। देखिए आप लोग को ये सभी निकाल दिए A2 भी निकाल दिए A3 भी निकाल दिए A4 भी निकाल दिए A5 भी निकाल दिए सारा चीज़ निकाल दिए। हम आशा करते हैं ये भी प्रश्न आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। और आज भर के लिए इतना ही रहने देते हैं। मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में। आप लोग एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो फिर से आप लोग बोल रहे हैं अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और जो भी आपके भाई बहन बंधु जो आप 10th क्लास की तैयारी कर रहे हैं 2027 में एग्ज़ाम देंगे उन तक ये वीडियो ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप लोग देखे हैं तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि वीडियो कैसा लगा, समझ में आया या नहीं आया। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।